तो पिछले कई महीने से मार्केट डाउन था। मंथ ऑन मंथ निफ्टी गिरता चला गया और ये ट्रेंड सितंबर से शुरू हुआ था, अक्टूबर चला, नवंबर चला, दिसंबर, जन और फेब। मार्च में ये फर्स्ट वीक में पीक पे आया, पीक पे फॉल आई और अभी जाके मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रखा है। पिछले 6 दिन से मार्केट कंटिन्यू ऊपर था, लेकिन लास्ट 2 दिन में हमने देखा कि जब मार्केट ऊपर गया है तो लोगों ने फिर से मुनाफा वसूली करना शुरू किया। मतलब अपने जो भी उनके पास शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो एग्जिट मार्केट निकल रहे हैं, क्योंकि नए जो रिटेलर्स हैं उन्हें लग रहा है कि जहाँ पे जो मौका मिल रहा है बेच कर निकल जाओ, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें ये नहीं करना चाहिए। मार्केट हमें मौका दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करके अभी अपनी फ्यूचर की जो हमारी प्रॉफिट्स होगी उसे बढ़ाने की। और नए रिटेलर्स यही गलती कर रहे हैं। मार्केट जब पीक पे थी वो बाई पे बाई किए जा रहे थे, अभी जब गिरी हुई है तो वो सेल करते जा रहे हैं। एसआईपी बंद होते जा रही है। आप देख सकते हैं निफ्टी कितना टूटा है। पिछले 2 दिन में मात्र 1.5% टूटा है। आज निफ्टी 0.77% नीचे है। नेक्स्ट 50 की बात की जाए तो 0.39% है। मिड कैप 150 0.63% आज नीचे है। स्मॉल कैप आज ज़्यादा नीचे है 1.41%। और अगर हम लोग उसके अंदर देखेंगे, उसके नीचे जाके, तो ब्रॉडर मार्केट में जाएं तो माइक्रो कैप 1.69% नीचे है। क्या ये गिरावट हमेशा रहेगी? नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट फिर से स्टेबल आएगा। आरबीआई रेट कट करेगी। अगले महीने से मार्केट जब ऊपर जाएगा, आपको एक मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाने लगता है और आपने अपनी प्राइस गिरी हुई देख ली होती है तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करता है। आप किसी शेयर को अगर 80 रुपये पे देख चुके होंगे, आप 90 रुपये पे उसे बाई कर ही नहीं पाएंगे। आपको, आपका ह्यूमन नेचर है, ये इजाज़त ही नहीं देगा, अंदर से इजाज़त ही नहीं आएगी कि जब मैंने 80 पे देख रखा है तो 90 पे, 100 पे मैं कैसे बाई करूं। और फिर आप बढ़ते मार्केट में उसे पकड़ नहीं पाएंगे, तो ये छूट जाएगा आपसे। पिछले 30 दिन से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के यूनिट को बाई कर रहा हूं। क्योंकि मेरा इंटेंट यही है अभी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रकम मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, वो मैं अभी अपनी एवरेजिंग को करते जाऊं, करते जाऊं, करते जाऊं, और बाइंग प्राइस जो है उसको नीचे लेते जाऊं, ताकि मेरा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आए। तो अब हम लोग चलते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स पे, जहाँ पे हम लोगों ने, मतलब मैंने लास्ट 30 डेज़ में कहाँ कहाँ पे बाई किया है वो अब मैं दिखाता हूँ आप। तो दोस्तों, ये है मेरा जीरोधा का म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल जो है मैंने अभी तक 21,16,000 रुपये लगाया है, इन्वेस्ट किया है। और अभी मेरा रिटर्न जो है वो 31,26,000 रुपये है। अगर हम बात करें कि ये पोर्टफोलियो का पूरा XIRR क्या हो रहा है, तो वो देखिए आप, 17 का है। 17 बहुत होता है। मैं 12 से खुश हूँ। अगर मुझे 17 का XIRR बिना कुछ किए म्यूचुअल फंड दे रहा है, तो इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा उम्मीद ही नहीं करता हूँ। अगर मिल जा रहा है तो वो अच्छी, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। और ये जो 17 है ये यूं ही नहीं आ रहा है, ये तभी आ रहा है जब मैं, मार्केट गिरी होती है तो ज़्यादा बाई करता हूँ, और मार्केट उठी होती है तो मेरा जो नॉर्मल SIP चलता है वो चलते रहता है। अभी पिछले 30 दिनों से मार्केट गिरा हुआ था। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पिछले 30 दिनों में मैंने क्या क्या बाई किया। तो हम लोग ऑर्डर्स में जाते हैं और ऑर्डर्स में लास्ट 30 डेज सेलेक्ट कर देते हैं। तो लास्ट 30 डेज अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं आज मार्केट गिरा हुआ है। मैंने 1500 माइक्रो कैप में आज इन्वेस्ट किया। ये जब भी मार्केट गिरेगा मैं 1000, 500, 2000, 3000, 5000, 10,000, जो भी मेरे अकाउंट में पड़ा रहेगा उससे मैं कुछ ना कुछ परचेस करता हूँ। तो ये मैंने आज 1500 रुपये का परचेस किया। 2:36 में किया है, तो मैं डाउटफुल हूँ कि आज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले मैंने जब 2:55 पर बाइंग ऑर्डर लगाया था तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। हालांकि मुझे सुनने में आया था कि जीरोधा जो है वो 2 बजे के बाद नहीं लेता है, मतलब अगले दिन वो कैरी फॉरवर्ड कर देता है आपके ऑर्डर्स को। फिर भी जब मार्केट गिरी हो ना, तो लालच से मैं खुद को रोक नहीं पाया। अभी देखिए कल मैंने कितना बाई किया। कल मैंने माइक्रो कैप में 1500 लगाया,
उसके बाद इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का मैंने 1500 रुपये का यूनिट बाई किया। निफ्टी माइक्रो कैप 25 तारीख को 1.15 में मैंने 1000 का और लिया। निफ्टी माइक्रो कैप उसमें मैं 1000 का और यूनिट बाई किया 25 को, मतलब कल। टाटा स्मॉल कैप, ये MCSIP है जो मेरी चल रही है, ये मैंने कल बाई किया। उसके बाद 24 तारीख को, इस दिन मार्केट अप था लेकिन मेरी SIP का डेट था, मेरी SIP वीकली चल रही है और हर मंडे मैं अपनी SIP करता हूँ, वीकली SIP। तो आप देख सकते हैं 2500 रुपये मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड HDFC। कोटक निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 1250। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी 1000। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 1500। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2500। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 2000। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000। ये SIP नहीं चल रही है, ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 21 तारीख को, वो मैंने परचेस किया है एक्स्ट्रा, चूँकि मार्केट मुझे गिरी दिखी थी। निफ्टी माइक्रो कैप में मैंने 2000 का और यूनिट ले लिया। मिड कैप में मैंने 2000 का और ले लिया। उसके बाद निफ्टी मिड कैप मोमेंटम 50 को 21 तारीख को 2500 और लिया मैंने। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में मैंने 5000 डाला और दोबारा से 5000 डाला 1 मिनट के बाद, मतलब मैंने 10,000 का बाई किया। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया में 21 तारीख को मैंने 2000 बाई किया। मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 2000। मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 1000। HDFC मिड कैप 1500। एक्सिस मिड कैप 1250। कोटक निफ्टी 150 मोमेंटम 50 1250। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 1000। प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी 1000। बंधन स्मॉल कैप 1000। इन्वेस्को 1000। एक्सिस स्मॉल कैप 1000। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000। प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी 4000 13 मार्च। ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मैंने लिक्विड फंड ले लिया 5000 का। माइक्रो कैप 2000। आप देख रहे होंगे मैं माइक्रो कैप कंटिन्यू लिए जा रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रो कैप का जो इंडेक्स था वो 26,000 पे जा चुका था, वो गिरते गिरते 19,000 के आसपास आ गया, मतलब 7,000 रुपये वो नीचे, 7,000 पॉइंट वो नीचे जा चुका है। अगर इस समय किसी ने बाई किया, उसको अच्छे खासे यूनिट्स उसके एक्यूमुलेट किए, उसके बाद ज़रूरी नहीं है वो 25, 26, 27,000 जब वो वापस से अपना टच कर जाए तो वो करता ही रहे, लेकिन अभी के यूनिट्स उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा देंगे। और ये जो इंडेक्स है ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। ये बहुत छोटी माइक्रो कैप, जिसको कहते हैं विजय केडिया सर भंगार कंपनी है, वो वाली कंपनीज रहती है इसमें। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 4000। बंधन स्मॉल कैप 1000। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 1000। कोटक फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप भी 5000। बंधन निफ्टी अल्फा 50 2000। इन्वेस्को 10 मार्च को मैंने लिया 2000 का। HDFC मिड कैप 2000 का। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी 3000 का। उसके पहले निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50, ये मुझे समझ में नहीं आया क्या है। 10 मार्च को क्वांट मिड कैप 2000, क्वांट मिड कैप 2000। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 1000। एक्सिस मिड कैप 1500। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2500। एक्सिस स्मॉल कैप 1500। क्वांट स्मॉल कैप 2000। माइक्रो कैप 250 2000। इन्वेस्को 1000। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 2500। बंधन 2000। निफ्टी मिड कैप 50 मोमेंटम 50 2000। ये 10 मार्च को मैंने बाई किया है ये सारे। उसके बाद 28 फरवरी को मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 1500। माइक्रो कैप 250 1500। क्वांट मिड कैप 1000। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 2500। बंधन स्मॉल कैप 1000। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 1000। HDFC मिड कैप 1000। एक्सिस स्मॉल कैप 1000। इन्वेस्को इंडिया 1000। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000। क्वांट स्मॉल कैप 1000। माइक्रो कैप 2500।
इसके बाद भी और है, 27 तारीख को भी मैंने बाई किया है। मोतीलाल माइक्रो कैप 1000, इन्वेस्को स्मॉल कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल 1000। उसके बाद आप देखिए ये मेरा टोटल 26 तारीख से लेके अभी 26 तारीख तक में ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 16 17 18 1 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 1 31 1 32 33 34 1 35 1 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 55 1 56 57 61 62 63 68 72 73 74 75 76 77 78 79,500 80,000 81,000 82 83 84 85 86 86 और 10 96 97 98 99 1,05,000 1,02,500 1,04,500 1,06,500 1,08,500 प्लस 500 1,09,000 10 11 12 13 1 14 1 15 16 17 18 1 19 20 21 मतलब पिछले 30 दिन में मैंने टोटल 1.21 लाख इतना का म्यूचुअल फंड खरीद लिया है। अभी मैं बहुत प्रे कर रहा हूँ 2 तारीख को ट्रम्प साहब जब टैरिफ लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो मार्केट उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। अगर वो गिरेगी तो मेरे पास अभी कुछ रुपए और पड़े हैं, मैं उसको फिर से निवेश करूँगा। और मैं बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा हूँ कि मार्केट अभी रेड में रहे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय वो यही सोचते हैं कि मार्केट नीचे रहे, और जब वो निकालें तो मार्केट ऊपर हो। और इन सारे पैसों की मुझे अभी कोई आवश्यकता है नहीं, तो मैं अभी सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट गिर रहा है मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता के अनुसार परचेजिंग कर रहा हूँ और कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, जो वन एंड ओनली फॉर्मूला है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का बिना ध्यान लगाए। आप अपना ध्यान अपने काम में लगाइए, अपने एक्टिव इनकम को बढ़ाइए, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम रहे जिससे पैसा आए, और उस पैसे को आप निवेश करिए। आप पूरा ध्यान इस पे मत लगाइए। अभी यही मैं ETFs भी बाई कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग दिन भर मार्केट को देखते रहें। एंड म्यूचुअल फंड एक ऐसा वे है जिससे आप मार्केट को बिना देखे बस पैसा आया निवेश करिए। हाँ, आपको डबल कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज़रूर होगा। जब मार्केट नीचे हो तो आप ज़्यादा पैसे लगा के यूनिट्स को बाई करिए, म्यूचुअल फंड्स को बाई करिए, जिससे आपका मुनाफा ज़रूर बढ़ेगा। आगे मैं जैसे जैसे बाई करता जाऊंगा आप लोगों को जानकारी देते जाऊंगा। आप लोगों को अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल मुझसे पूछिए, मैं आपका जवाब ध्यानपूर्वक दूंगा। चलिए, थैंक यू।